हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। पिछले अध्याय में चर्चा किए थे जगन्नाथ पुरी के बारे में। तो वैसे तो सभी जगह की आपने सभी के बारे में सुना होगा आपने। तो द्वारिकाधीश, मथुराधीश, वृंदावन, सभी बारे में सभी जो प्रसिद्ध हैं भगवान के प्रकट होने का एक एक अवतार की। बाकी अपने पिछले अध्याय में जो चर्चा किया पुरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो उसके बारे में अपन ने चर्चा किया था। तो कितना मतलब भगवान के कैसे उनके प्रकट हुए। तो इसी तरीक़ा से आज हम कुछ और चर्चा करते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि भक्ति के अंदर कि अपन ने मेन आदमी को पकड़ लेनी चाहिए। मेन आदमी को पकड़ लेनी चाहिए। मेन भगवान के अंदर मेन पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है। तो मेन आदमी को पकड़ के उन्हीं के भक्ति करनी चाहिए। तो अपना हमारी जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा होगा। तो मेन आदमी की जैसे सपोज करो कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है, तो उसकी जड़ में अपन पानी देते हैं तो वो पेड़ क्या होता, अपने आप हरा भरा रहता है। अपने आप बिल्कुल चारों तरफ शाखाएं प्रशाखाएं सब अच्छे से बिल्कुल हरा भरा रहता है जब अपन जड़ में पानी देते हैं। तो उसी तरीके से भगवान के कृष्ण भगवान के भक्ति करने से तो अपने आप सारी देवी देवताएं अपने ऊपर सब खुशी और आनंद रहेंगे। तो इतने इधर उधर कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। निष्ठा के साथ एक ही उन्हीं के ही भक्ति करनी चाहिए अपने को। तो इसके अंदर एक मेरी छोटी सी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे बॉस थे जयपुर के अंदर, ऑफिस के बॉस थे। तो अब क्या है वो गोलोक वृंदावन वैकुंठ जा चुके हैं। वो बहुत भक्त थे कृष्ण भगवान के। वो कहते थे मेरो बंशी वाला, वो कहते थे मेरो बंशी वाला, मेरी बंशी वाला है ये। तो उनको बहुत वो बड़े भक्त थे। तो जब भी वो थे मैं उनके साथ काम किया हुआ हूँ। तो जब भी उनको पता चलता था मैं राधा गोविंद देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जयपुर के अंदर श्री श्री राधा गोविंद देवी जी हैं। और राधा गोविंद देवी जो हम दर्शन करने जाते हैं उनको दोनों साइड के अंदर वो हैं, कौन है, ललिता जी और विशाखा जी हैं, दोनों साथ में ही हैं। तो इसी तरीके से जब भी मैं दर्शन करने जाया करता था उनको खबर मिलती थी किस साइड जाएगा अभी, कि मैं गोविंद देवी जी होते हुए दर्शन करके घर जाऊंगा। तब वो मेरे को क्या कहते थे कि सुन ये 51 रुपए ले जा कि ये 100 रुपए ले जा। तो इसके अंदर वहां से लड्डू खरीद करके लड्डू सब प्रसाद वो बांटना। देखना एक जगह में बांटते ही देखना कैसे भीड़ आएंगी। और भीड़ आते ही तू लड्डू बांटेगा ना, लड्डू बांटने में बड़ा मजा आता है। ये लेकर के जा। तो मैं जब भी जाता था वो प्रसाद लेकर के वहाँ खरीद करके दर्शन के बाद जब लड्डू बांटता था और लड्डू बांटने में प्रसाद बांटने में इतने मजा आता था, इतनी आनंद आता था, मैं क्या बताऊं। तो ये भक्ति के अंदर तो इस तरीके से जब आप इस भक्ति और जिस रस में डूबेंगे, रस में डूब जाएंगे तो ऐसे मतलब आनंद आएंगे। उस आनंद को तो जो भक्ति करे तो उसी को ही वो रस का पता ही चलेगा। इसी तरीके से ये बड़ा आनंद आता था वहाँ गोविंद देवी जी में लड्डू बांटने में। जब लोग लाइन होकर के प्रसाद लेने आते थे और कहते थे राधे राधे। तो इसी तरीके से प्रसाद बांटने में भी, देने में भी मतलब इसी तरीके से बड़ा आनंद आता है सेवा करने में भी। तो वो आनंद सिर्फ भक्त जो है वो समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ अपन चर्चा करते हैं आज। जीवन में सफलता के सूत्र है तो वो क्या है, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। जीवन का जो उद्देश्य होती है वो हमेशा निर्धारित करके रखे। जीवन के अंदर लक्ष्य बनाइए।
बड़े बड़े स्वप्न जो होना चाहिए ना, वो जीवन में होनी चाहिए। तब अपने को क्या होता है कि कोशिश और हर दिन प्रयास रहता है कि अपने को वो करना है, उस तक पहुंचना है। तो जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित करें। एक ये पॉइंट, महत्व पॉइंट है सफलता की। तो जीवन में जो है वो सूत्र होती है इस तरीके से। तो नित्य प्रभु का स्मरण करें, जीवन के अंदर नित्य प्रभु को स्मरण करें कि प्रतिदिन प्रार्थना स्मृति प्रभु के ध्यान लिए कुछ समय, कम से कम आधा घंटा अवश्य दे। परिवार में प्रति सप्ताह सामूहिक कोई सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ आदि के लिए समय निश्चित करे। प्रतिदिन कार्य आरंभ करने में पूर्व माता पिता गुरुओं को नित्य प्रणाम करे, उनको मान सम्मान दे, क्योंकि प्रभु की कृपा पूजनीय आशीर्वाद से ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो प्रिय होते हैं उनके जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जो भगवान के कीर्तन संकीर्तन में करते हैं, तो भगवान के वो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो उसी तरीके से अपने काम को श्रेष्ठ मानो, अपने काम को श्रेष्ठ मानना होगा, तभी आप उस काम में जीत पाएंगे। तो कहते हैं ना, बरकत बना रहेगा। तो उसी तरीके से उस काम को हमेशा अपने जो आप जो काम कर रहे हैं, तो उन काम को श्रेष्ठ मानना चाहिए। कर्तव्य पालन जरूरी है, हमारी जो कर्तव्य है वो पालन करना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कर्तव्य जो है माता पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, मित्र के प्रति, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, तो यह जानना तथा असर आचरण करना बुद्धिमानी तथा जीवन का उन्नत बनाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। रामायण में ही कर्तव्य पालन का शिक्षा देती है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है इस चीज का कि कर्तव्य क्या है। ये सब चीज ध्यान रखनी होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाई। यहाँ पे कह दिए कि जिसको वचन दे उसे अवश्य पूरा करे। वचन पालन से ही समाज की आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो आपकी उन्नति को भी कोई नहीं रोक सकता। अंत सदा मन कर्म और वचन से अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। समय का सदुपयोग करें। समय जो है अपने जीवन के अंदर कुछ ही समय के लिए अपन यहाँ आए हैं इस संसार में, समय का बहुत सदुपयोग करें, वेस्ट नहीं करके सदुपयोग करना, बहुत ही उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जीवन में तभी आगे अपन बढ़ पाएंगे। अपने कार्य में व्यस्त रहें। हमारे जो कार्य हैं वो कार्य करते चले, कार्य के अंदर व्यस्त रखें अपने आप को। फल अपने आप किसी ना रूप से अपने आप ही मिलेगा। फल कर्म के हिसाब से जरूर फल मिलता है। कर्म कहीं नहीं जाएगा। ये नहीं कि मैंने इसी का ही किया और इसी से ही नहीं मिला, ऐसा मत समझना। आपको किसी न किसी के रास्ता में ही मिलेगा। आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक बनना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। इसी मार्ग के अंदर कहीं भी शांति है तो इसी लाइन में ही शांति है। आत्मनियंत्रण करिए। आत्मनियंत्रण करिए। आत्मनियंत्रण क्या होता है? आत्मनियंत्रण के द्वारा मनुष्य ऊंचाइयों पर शिखर तक पहुंच सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ कर सकने की क्षमता होती है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मनिर्भर। यही मनुष्य की आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने आत्मनियंत्रण कर लिया उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण कर लेता है वही क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। क्रोध पर भी नियंत्रण कर सकता है। तो इसी बात पे तो क्या है, एक भक्त थे तो वो क्या बहुत गरीब थे, ये खेती बाड़ी करते थे। तो उनका पत्नी रोज उनको उनके पीछे पड़ के क्या बोलती थी कि अब की बार फसल कटेगा जब मुझे मेरे गले की हार ला करके देना। एक अच्छी सी बात है ये सुनना। तो गले की हार ला करके देना। तो हर साल फसल कटती है तो कहीं वो जो कृषि के इंसान है
तो गरीब मनुष्य हैं, तो इधर उधर पैसा सारे चीज़ों में, घर की खर्चों में खर्च हो जाती है, पैसा बचता ही नहीं, तो उसको हार दे नहीं पाता। हर साल यही बोलती है कि अब की बार फसल कट जाए तो मेरे गले के लिए हार ला के देना। वो भक्त थे, तो एक बार सत्संग गए हुए थे, गुरु महाराज उनके सत्संग कर रहे थे, तो उसी जगह पे इनके पत्नी जाकर एक बार विनती करती है कि मेरे साथ हर साल मुझे बोलते हैं, तो इस तरीके से मुझे वो देते नहीं है। तो गुरु महाराज उनको बुलाते हैं, भक्तों को, उनको कान में कुछ कह देते हैं, तो कहने की बाद तो वो खुश होकर के आते हैं। तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर उनको पत्नी को बोलते हैं वो गुरु महाराज कि अब की बार ये दिला देगा, मैंने कह दिया। तो पत्नी ने निवेदन करती है कि हर बार शिकायत करते हैं कि हर बार मुझे बोलते हैं, मेरे गले हार नहीं देते, तो वो इनके कान में कह देते हैं कुछ। तो फिर वो महाराज इनको पत्नी को कहते हैं कि अब की बार ये ला करके देगा आपको। तो 2 दिन के बाद ये जा करके गले का हार के लिए इसने बोला था, गले का हार से लेकर के हाथ तो लाया और हाथ के लिए कंगन भी ला दिया। तो उन्होंने पत्नी एकदम खुशी के मारे, उनसे ठिकाना ही नहीं रहा। बोले आप इतना प्रेम करते हैं? बोले मैंने तो हार के लिए कहा था, आपने कंगन भी ला दिए। तो खुशी के मारे वो तो क्या है, पत्नी है, लेडीज है, तो वो उनसे बात हजम नहीं होती है। वो जा करके पड़ोसी में कह दिया, पड़ोसी उसको कह दिया, वो उसको कह दिया, वो उसको कह दिया, उसको कह दिया। इस तरह से गांव में हल्ला मच गया कि उसके सोने की गले के हार मांगा था, तो उसके जगह में कंगन भी ला दिया 2-2। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हल्ला होने में चोर तक खबर पहुंच गया कि फिरना के घर में इतना लाखों सामान आ गया और उन पत्नी को दे दिया, क्योंकि खेतीबाड़ी करने वाले गाँव वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने भक्त कहीं गया हुआ है और पत्नी कहीं गई हुई थी पड़ोसी में, और कुछ एक दिन के लिए। तो उस दिन रात को वो चोरों ने आकर के डाका डाल के सारा सामान बिखार करके जो अलमारी में वो रखा हुआ था हार और कंगन चोरी करके ले गए। फिर जब पत्नी और सब घर आई तो देखा तो सामान बिखरा हुआ है। वो देखा तो दौड़ के गया, समझ गई हो कि क्या हुआ था। तो जाकर के देखा अलमारी में वो कंगन, ना सोना जेवरत कुछ नहीं है, सब चुरा करके जो भी पहले की था सब चीजें लेके चले गए। तो ये माता पीट के रोए, वो खुद से तो गलती हुई है, रोए। सब पड़ोसी, सब गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, सारे रो करके हाहाकार मचे, पड़ोसी वाले भी सब दुख कर रहे हैं। तो उस टाइम वो भक्त आए तो देख के अपना पत्नी रो रही है, तो देखते हुए उनको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा, वो रो रही है, माता पीट रही है, और भक्तों को तो सब मालूम है। तो उन्होंने कान में क्या कहा था महाराज ने, तो ये रोते रोते जब पूछते हैं पत्नी कि आपको दुख नहीं हो रहा, मैं रो रहा हूँ, मेरा सब लूट गया, आप तो बिल्कुल ही एकदम से ऐसे कैसे हो। पड़ोसी भी पूछते हैं, बोले क्या है, तेरे पत्नी का लूट गया, तेरे घर लूट गया, तेरे को दुख नहीं है। बोले दुख किस बात की है, संसार में तो दुख किस बात की है, समझती नहीं है। तो मैं कौन सा असली चीज ला करके दिया था, मैं तो लाया था नकली कंगन और हार। तो इसी तरीका से तो वो बाबा जी ने उन्होंने कहा था पैसा नहीं है तो नकली ला दे तो खुश तो रहेगी। तो ये तो क्या, इनको तो सिर्फ ही ऐसे सुख चाहिए होती है, सब चीजें दुख देती है, कहीं इन चीजों में सुख नहीं है। तो इसी तरीके से भक्त जो है हमेशा खुश रहते हैं, इन सब चीजों से आसक्ति नहीं होती है, लोभ नहीं होता है। तो इसी तरीके से महाराज ने उनको कह दिए थे। तो इस तरीके से ये छोटी सी कहानी है, आगे फिर कथा की चर्चा करते हैं। फिर हरे कृष्णा।